मेरे गैर मर्दों के साथ मुरासिम भी थे, तो फिर ये जो 4 बच्चे हैं इसका तो DNA करवाना चाहिए। फिर ये आरिफ के तो ना हुए। आप तैयार हैं करवाने के? मैं तैयार हूँ। आज नाजरीन मैंने ये बात किसी प्रोग्राम में नहीं की, लेकिन आज मैं ये बात कहना चाहूंगी। ये जो बड़ा बेटा आज मेरे पे इल्जाम लगा रहा है ना कि मेरी माँ मुझे कहती थी कंबल में गुजर, तौबा नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह जमीन फटे और मैं गिर जाऊं। कभी एक माँ ने अपने बेटे से हवस पूरा किया? माँ अगर इतनी गलत रातों को जाती, सुबह आती, सुबह को जाती, रातों को आती, अगर मैं इतनी हवस पूरी कर रही थी तो मेरे बेटे से क्या लेना था? शादी को जब मेरा 8वां महीना लगा तो आशिर पैदा हो गया, और इसी बेटे को आरिफ ने बोला था कि ये बेटा मेरा नहीं है, ये पीछे से गलत आई थी। अगर पहली रात में गलत आई थी नाजरीन, तो इन लोगों ने मुझे क्यों बसाया? अदालत में उसने सरेआम मुझे थप्पड़ मारा और मेरे मुंह पे निशान था। क्यों? छोटे ने मुझे कहा आ गई है, तो मैंने उमैस को इस तरह पकड़ा ना, तो आशिर ने जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पे लगा दिया। जो देवरानी मेरी नकाब करके घुसी हुई है, तो उसके भी मेरे शोहर के साथ बड़े गलत ताल्लुकात थे। आपकी SHO के साथ सेटिंग है? तो मैं ये छोटी 5 साल बच्ची को लेके दर बदर क्यों हो रही हूँ? मुझे SHO क्यों नहीं अच्छा सा घर लेके देता? छोटी सी खिड़की है, वहाँ से आप दर्जी अली हसन को इशारे करती हैं, बिरयानी की प्लेट देती हैं छोटे बेटे को, मूसा को, और उससे ये कहती हैं कि जाओ ये देकर आओ दर्जी को, और दर्जी को कहा करो तुम पापा हो हमारे। दर्जी के साथ निकाह किसने करवाया? आरिफ ने। फिर 3 महीने बाद इद्दत पूरे करने के बाद इसने हसन अली से बात की है। उन्हीं दौरान मुझे उसके मैसेजेस आते थे। क्या मैसेज करता था? यही कि मुझे आप अच्छी लगती हैं, आपसे मुझे प्यार हो गया। मियाँ बीवी के रिश्ते में कितनी देर रही हैं आप? मैं अली के साथ 2 दिन रही हूँ। 2 दिन में आपके अज़वाजी ताल्लुकात कायम हुए थे? देखिए, जब मियाँ बीवी बनते हैं तो फिर सब कुछ होता है। अली ये कह रहा है कि हमारा कोई अज़वाजी ताल्लुक कायम नहीं हुआ। 2.5 साल आरिफ के घर रही हूँ मैं, बगैर निकाह के? बगैर निकाह के रही हूँ। तो बोली क्यों नहीं? आशिर, तुम अपनी माँ की स्ट्रगल भी जानते हो कि तुम्हारी माँ ने कितनी स्ट्रगल करके ये घर खरीदा। ये घर इसलिए खरीदा था कि तुम माँ की इज्जत ताड़ ताड़ करो। ये माँ के दिल से हाँ निकली है, तुम्हें अल्लाह आशिर माफ नहीं करेगा। तुम दुनिया में भी, जहन्नमी और आखिरत में भी। 16-17 साल का बच्चा इतना छोटा नहीं होता जो सच और झूठ में फैसला ना कर सके। तुम इतने मजबूर हो गए कि अपनी फूफियों के कहने पे कह रहे हो मेरी माँ मुझे कंबल में बुलाती थी। कल को तेरी 5 साल बहन कौन लेगा? बोलेंगे लोग ये उसी भाई की बहन है जो अपनी माँ को गंद कहता था, इसकी बहन भी गंदी है। और क्या वो औरत को कहलवाते हो कि कुड़ी ने भी ट्रेन करना से ले गई है, पुलिस वाले ने कुछ वहांदी है। गैरत खाओ ते पुत्र, आखिर माने का माना है, ऐना ने मामा नहीं बनना। अदालत में मुझे थप्पड़ मारा था आशिर ने। क्यों मारा आशिर ने मम्मा को थप्पड़? इस वजह से कि मैं मजबूर हूँ। क्या मजबूरी है? उसका ज़हन ही कर रहा था मारने को। मूसा को मैंने जवाब देने, क्या? मूसा ऐसे क्यों कर रहे हो? मम्मा को पहचान नहीं रहे? मैं पापा को जवाब दूंगी। क्या? पापा कोई कमरा क्यों नहीं दे रहे? बताओ मुझे, जवाब। कोई कमरा रहने को दे दो हमें प्लीज, हमें कोई जगह ही नहीं है रहने के लिए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाइला नाम की खातून SHO के साथ सेट है, बेटे के साथ नाजायज मरासिम है, दर्जी के साथ भाग गई है, और इस तमाम इल्ज़ामात के बावजूद ससुराल बसाता रहा और बच्चे भी पैदा करता रहा 15-16 साल। जो तमाम के तमाम इल्ज़ामात हैं उस हवाले से ये खातून क्या कहती है, मैं इससे सवाल करूंगी और आपके सामने रखूंगी। नाइला मेरे साथ इस टाइम मौजूद है। नाइला पर जो इल्ज़ामात इसके बेटे ने लगाए, शौहर ने लगाए, ससुराल वालों ने लगाए, मोहल्ले वालों ने लगाए, उन तमाम के मुतल्लिक मैं 1 बाय 1 इनसे स्टेटमेंट लूँगी कि ये क्या कहती है। हमेशा से मेरा वतीरा रहा कि मैंने कभी 1 साइडेड प्रोग्राम नहीं किया। दोनों साइडों का मौक़िफ़ क्या है ये मैंने हमेशा से किया, और आज भी मैं इस चीज़ को लेकर आगे चलूँगी और नाइला से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाइला। वालेकुम अस्सलाम। नाइला, क्या हाल है? आप ठीक हो? हाल तो आप देख रही हैं सोशल मीडिया पे, फिर क्या हालात हो सकते हैं मेरे। आपकी उम्र कितनी है? 34। 34 साल। शादी हुई थी उस टाइम कितने साल के थे आप? मैं तब 16 साल की थी। 16 साल की थी। ये रिश्ता कैसे हुआ था? ये रिश्ता ऐसे हुआ था कि हम लाहौर के रहने वाले थे, तो जिनको हमने घर सेल किया था ना वो इनके गांव के रहने वाले थे। तो बस ऐसे एक डेथ हुई थी हमारी, हम उधर आए हुए थे, तो अब्बू को उन्होंने बोला कि एक रिश्ता है कर लें। ये पीछे से शकरगढ़ के, लेकिन अब लाहौर में रहायशी हो गए, लड़के का रिश्ता देख रहे हैं। तो बस इन्होंने पहली दफ़ा देखा तो ये मुझे सगन ढाल आए। मैंने तो उसको लाइव आरिफ को उस दिन देखा था जब मैं ब्याह के आ गई थी। उससे पहले नहीं? नहीं। मैंने आपके मुतल्लिक ये सुना, आपके ससुराल से आपने मेरी किसी भी बात का बुरा नहीं बनाना। मुझे आपसे सवाल करने हैं और उन सवालों के जवाब भी लेने हैं ताकि चीज़ें क्लैरिफाई हो सकें।
मुझे आपके ससुराल ने ये बताया कि आपका रिश्ता जब देखने गए तो आप उनके पाँव में पड़ गई थी और आपने ये कहा था कि मुझे यहाँ से ले जाओ, मेरा भाई मेरी भाभी मुझे बहुत मारते हैं, हर टाइम मेरी माँ नहीं है और ये मुझे डंडों से रॉडों से मारते हैं, क्या सच है? अच्छा, तो मैंने इनके आगे हाथ किए और मुझे वो डंडे मारते थे, वो पीटते थे, सारा कुछ करते थे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि फिर ये इतनी गंदी है तो इसको रोड से अभी मारना शुरू हो गए हैं, तो फिर अगर हम इसको अपने घर लेके जाएंगे इसके अंदर कोई खामियां होंगी जो भाई भाई भी मार रहे हैं। तो ये इतने अच्छे थे, इस चीज़ को देख के भी मुझे ले आए फिर। ओके, ऐसी कोई बात नहीं है जी, कोई ऐसी बात नहीं है। आपके वालिद साहब की इतनी इतनी दाढ़ी है और आपके वालिद साहब को बुलाकर आपकी सास आपके मुतल्लिक बताती थी कि आपकी बेटी बिल्कुल ठीक नहीं है, इसके गैर मर्दों के साथ मरासिम हैं, ये दिन को जाती है तो रात को आती है और रात को जाती है तो पूरी रात ही नहीं आती है। तो आपके वालिद साहब ने हाथ जोड़कर ये कहा था कि मेरी इज्जत, मेरी दाढ़ी का ख्याल रखो और इसको बसा लो, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये नाफरमान बेटी है, क्या सच है? अच्छा, अगर मेरे बाप को ये कहा और ये मेरे गैर मर्दों के साथ मुरासिम भी थे तो फिर ये जो 4 बच्चे हैं फिर ये आरिफ के तो ना हुए। एक औरत सुबह से लेके शाम तक घर से बाहर जाती है तो फिर ये 4 बच्चे जो हैं इसका तो डीएनए करवाना चाहिए, फिर ये चारों आरिफ के तो ना हुए। फिर आप तैयार हैं करवाने के? मैं तैयार हूँ, कोई मसला तो बिल्कुल नहीं। श्योर? हाँ जी, हर तरह। मैं कहती हूँ मैं अभी भी ये रेडी हूँ कि जो मुझे जो गैर मर्दों के साथ बुलाया किया जाता है ना, पता तो चले ना कि मेरे मेडिकल में क्या आता है। मैं कहती हूँ इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया पे ये इतना मामला हुआ है, किसी को भी इस चीज़ की गैरत नहीं आ रही कि एक औरत के ऊपर हम इतना चीकड़ उछाल रहे हैं। औरतें तो नहीं, ये जो मर्द हजरात जा रहे हैं गली में खड़े होकर मेरा ये एक प्रोग्राम कर रहे हैं, इनको ज़रा भी पता नहीं चल रहा कि एक औरत पे खड़े होकर में इतने गंदे सवालात कर रहे हैं। क्यों इनके घरों में माँ बेटियाँ नहीं हैं? यकीन करें, मैं थोड़ा सा आपको ना एक क्लिप सुनाना चाहूँगी कि वो औरत हमारे मोहल्ले की भी नहीं है, तो वो इतनी मतलब मेरे लिए इतनी गंदी बातें कर रही हैं और ये सोशल मीडिया वाले जो हैं वो मतलब चला रहे हैं, सुन रहे हैं। अच्छा, मैं एक मोहल्ले वाली की आपको बात सुनाऊं, इनके तो आपस में बयान ही नहीं मिल रहे। इनकी जो चाची ज़ाद है, हमारे सगे इनके रिश्तेदार, इनके मेरे तो नहीं, वो मीडिया वाला उनको पूछ रहा है कि ये नायला शुरू से ऐसी है? कहती नहीं, 3-4 साल तो इश्क मशूकियाँ छुपाई है। नंद कहती है शादी के 3 महीने बाद ही पता चल गया वो गंदी है। अच्छा, ये चाची का बयान सुने ज़रा। बहुत चंगी सी पहलों बहुत चंगी सी, 5-6 साल हो गया आशिक मशूकियां च पै गई है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸ਼ਿਕੀ ਮਸ਼ੂਕੇ ਕਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ? ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ਿਕ ਮਸ਼ੂਕਿਆਂ ਡੈ ਪਈ ਕਰਨ। ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ 600 ਬਾਰਡਰ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ। अच्छा जी, ये इसकी सगी चाची है, ये कह रही है कि 3-4 साल से ख़राब हुई है। पहले बहुत चंगी सी, बहुत चंगी सी, ठीक है, सगी चाची जो सामने घर में रहती हैं। उसके बाद ये कह रही हैं कि ये अब इश्क मशूकियों में पड़ गई। नंद कह रही है कि शादी के 3 महीने बाद ही हमें पता चल गया था। इनके पहले बयान ही नहीं मिल रहे आपस में, ठीक है। अब इसके अलावा एक गवाही ये हो गई है। अब ये मोहल्ले वाली की बात सुनो। ਇਹ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਸਾਰਾ ਨਾਇਲਾ ਵਾਲਾ? ਇਹਨੇ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਏ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਵ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫੇਰ ਚੱਲ ਭੁੱਲ ਗਈ ਏ ਬੱਚੀ ਏ ਜੋ ਵੀ ਏ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਏ। ਇਹ ਉਹ ਅਲੀ ਏ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਔਰ ਸ਼ਰੀਫ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਨੇਕ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਹਿਕਾਵੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿਕ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। चले चले, ठीक है। अच्छा, ओके, अब ये ओके। कह रही है कि वो शरीफ और नेक बच्चा था, बच्चे को वर्गला के लेगी। बच्चा कह रहा है मैं 28 साल का हूँ। सुन ले मेरी बात। हाँ जी, ये सब कुछ मोहल्ले वाले, दिखाने ये का सब कुछ मकसद- जो कीचड़ उछाला जा रहा है वो नहीं, मैंने नहीं। क्या सबने सुना, सब नहीं, लेकिन मेरा ये थोड़ा सा आपके प्रोग्राम में दिखाने का ये मकसद है कि पहले बयान तो मिला लेना अपने। अच्छा, ठीक है, आप एक्टिंग मेरी तो बात कर लें। सुनें, नायला मेरी बात सुने जी। शादी आपकी हो गई, जी। आप रुखसत होके आरिफ के घर आ जी, गए। हाँ इसी जी। घर में आई? हाँ जी, इसी घर में। अच्छा, कितने अरसा तक हालात आपके बिल्कुल नॉर्मल रहे? मेरी बात सुने, हमारे हालात जो है ना 3 महीने तक सेट रहे, ठीक थे, जो बिल्कुल। उसके बकौल दंद के। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। मेरे हालात सब सेट थे यार, मारता बहुत था मुझे, लेकिन इन्हीं की वजह से मारता था कि मतलब मैं छोटी सी थी। अब इनका माइंड होता था कि हम जैसे कह रही हैं सोए बैठे उठे, मैं क्यों उनकी मोहताज थी? अच्छा। मेरी अपनी पर्सनल जिंदगी कोई नहीं थी, आते तो बड़ा बेटा होने वाला हो गया। आज नाजरीन, मैंने ये बात किसी प्रोग्राम में नहीं की, लेकिन आज मैं ये बात कहना चाहूँगी। पता नहीं क्यों आज एक माँ का दिल भर गया। मैं किसी भी प्रोग्राम में मैंने अपना दिल बुरा नहीं किया, मैंने बड़ी हिम्मत और दलेरी के साथ बात की है। माजरत के साथ नाजरीन, मैं एक बात करना चाहूँगी, आज मेरा दिल भरा हुआ है।
ये जो बड़ा बेटा आज मेरे पे इल्जाम लगा रहा है ना आशिर। कि मेरी माँ मुझे कहती थी कंबल में घुस जा, तौबा नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह जमीन फटे और मैं गिर जाऊं। कभी एक माँ ने अपने बेटे से हवस पूरा किया? कभी आपने ये सुना कि एक माँ अगर इतनी गलत रातों को जाती, सुबह आती, सुबह को जाती, रातों को आती, अगर मैं इतनी हवस पूरी कर रही थी तो मेरे बेटे से क्या लेना था? और इसी बेटे को आरिफ ने बोला था कि ये बेटा मेरा नहीं है। मेरे सब बहन भाइयों को बोला था। नाजरीन, वो क्यों बोला था? शादी को जब मेरा 8वां महीना लगा तो आशिर पैदा हो गया। जब मेरी शादी को 8वां मंथ लगा हुए आशिर पैदा हो गया। इन्होंने बोला कि 9वां मंथ तो चढ़ा ही नहीं। तो आज मैं मजबूर हो गई मीडिया में ये बात करने के लिए कि एक इंसान ने उसको बोला ये मेरा बेटा नहीं है, ये पीछे से गलत आई थी। अगर पहली रात में गलत आई थी नाजरीन, तो इन लोगों ने मुझे क्यों बसाया, इन लोगों ने मुझे क्यों रखा? अगर मैं गलत हूँ तो फिर ये गलती का 16 साल जो साथ देते रहे, क्या नाजरीन ये गलत नहीं? हमारी सोशल मीडिया और हमारी ये दुनिया जो देख रही है वो क्यों नहीं सच्चाई का साथ देती? एक औरत 4-5 साल बच्ची लेके दर बदर है, उसको एक कमरा रहने के लिए नहीं दिया जाता, और गैर मरासम मेरे एसएचओ के साथ है। फिर वो कैसा आशिक है मेरा? ना, एक मिनट, मैं आपसे सवाल करूंगी, आप उसका जवाब दीजिए मुझे साथ-साथ। जो आपको कहना आपने कह दिया। अदालत में उसने सरेआम मुझे थप्पड़ मारा और मेरे मुंह पे निशान था। क्यों? छोटे ने मुझे कहा टैक्सी आ गई है, आ गई है। तो मैंने उमैस को इस तरह पकड़ा ना, तो आशिर ने जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पे लगा दिया। तो उसके बाद मैंने आरिफ को पकड़ा कि तुम अपनी माँ को मारते थे, मेरे बच्चों की क्या तरबियत कर रहे हो तुम? चलो मैं गलत हूँ, मैं गंदी हूँ, मैं जो मेरा अल्लाह के साथ मामला है, लेकिन दुनिया में मेरे बेटे के साथ मेरा मामला करवा दिया। ये किस तरह की औरतें हैं? जो देवरानी मेरी नकाब करके घुसी हुई है, तो उसके भी मेरे शोहर के साथ बड़े गलत ताल्लुकात थे। आपकी एसएचओ के साथ सेटिंग है? अगर गैर मेरे मरासम एसएचओ के पास आत, हाँ। तो मैं ये छोटी 5 साल बच्ची को लेके दर बदर क्यों हो रही हूँ? मुझे एसएचओ क्यों नहीं अच्छा सा घर लेके देता? छोटी सी खिड़की है, वहाँ से आप दर्जी अली हसन को इशारे करती हैं, बिरयानी की प्लेट देती हैं छोटे बेटे को, मूसा को, और उससे ये कहती हैं कि जाओ ये देकर आओ दर्जी को, और दर्जी को कहा करो तुम पापा हो हमारे। उसकी 6 बहुएं हैं और खाना बनाती हैं वहाँ पे, उन्होंने मुझे क्यों नहीं देखा? जबकि मैंने लाइव उनकी हरकतें देखी, उनकी बेटियों की, उनकी बहुओं की, लेकिन मैं सोशल मीडिया में नहीं उनकी तरह गंद मारूंगी। 16 साल रही मैं, तो इनको मेरा गंद तब नजर नहीं आया। आपके मुतालिक ये बात कही जाती है कि आपकी एसएचओ के साथ सेटिंग है जी। आप उसके साथ आती हैं, उसकी गाड़ी में जाती हैं, थाने में धनधनाती फिरती हैं, और आकर अपने बूढ़े सास ससुर को घर से घसीट के बाहर फेंकती हैं। रात के 1 से 1:30 बजे तक आपके बूढ़े ससुर गली में बैठ के सिसकते रहते हैं और कोई उन पर तरस नहीं खाता। ये आप पर इल्जाम है, सच क्या है? अच्छा, अगर गैर मेरे मरासम एसएचओ के पास आत, हाँ। तो मैं ये छोटी 5 साल बच्ची को लेके दर बदर क्यों हो रही हूँ? मुझे एसएचओ क्यों नहीं अच्छा सा घर लेके देता? अच्छा, नंबर 2 नहीं, नंबर 2 अब सास ससुर की बात करो। हमारे ऊपर जो पोर्शन है वहाँ वो हमने रेंट पे दिया हुआ था। अच्छा। 3.5 साल से घर खरीदा हुआ है ना हमने, तो ऊपर किराएदार थे, क्योंकि हम दोनों ने मियाँ बीवी ने मिल के। क्या खरीदा था? ये हमने घर 65 लाख का खरीदा था। 65 लाख का 1.5 मरले का मकान है? हाँ जी, तकरीबन का या 1.5 का? पौने मरले की रजिस्ट्री हुई है। अच्छा ठीक है, 1 मिनट, ये कितने का लिया? 65 लाख। 65 का। ये 65 लाख किसने दिए? मैंने और आरिफ ने मिलके दिए। आपने कहाँ से दिए? मैंने अपना जेवर बेचा, मेरे बाप ने भी मुझे डाला हुआ था, मैं सिलाई भी करती थी, मैं कपड़ा भी सेल करती थी। 10 साल मैंने मार्केट से अपनी बहन के साथ। कितने का जेवर हो? आपने कितना हिस्सा डाला? जेवर जो था ना तकरीबन हमारा 12 लाख का बिका था। आपने कितने मैंने जो अपने उस टाइम पैसे दिए थे ना आरिफ को, जो मैंने अपने मतलब मौजूदा पैसे मेरे थे, मैंने 25 लाख आरिफ को कैश दिया था, 10 लाख मेरी बहन ने दिया था, ठीक है। 5 लाख रुपया जो है ना मैंने अपनी वो मोहल्ले में जिसके साथ मैं कपड़ा सेल करती रही उनसे मैंने लेके दिया। 25, 10, 35, 35 और 5, 40 जी। 40 लाख आपकी तरफ से गया जी। कोई सबूत, कोई चीज? तो उस टाइम तो मैं तो और वही थे, ये अल्लाह था। अच्छा ओके, और बाकी पैसे आरिफ ने डाले? बाकी आरिफ ने क्या डाले? आरिफ ने भी बस इस तरह ही पकड़ पकड़ा क्या, कुछ अपने रिश्तेदारों से पकड़े, उसने निकाला वगैरह से। तो इस मकान में आपकी नंदे हैं, सास है, ससुर है, उस टाइम इस मकान के खरीदने से पहले ये कहाँ थे सब? ये सब अपने अपने घरों वाली हैं। सास ने घर बेचने के बाद अपना 85 लाख का घर लिया, ये उधर रहती हैं। ये सिर्फ ड्रामेबाजी करने के लिए आए हुए हैं बस। एक और घर भी है इनका घर है ना, छोटा देवर जो है, वो जो देवरानी मेरी नकाब करके घुसी हुई है, हाँ, तो उसके भी मेरे शोहर के साथ बड़े गलत ताल्लुकात थे। अपने बारे में क्यों नहीं बताती? 1 मिनट ठहर जाएं जरा। अलग से मकान है, वहाँ पर सास ससुर वहाँ रहते हैं। ये आप लोगों ने पैसे देके खरीदा हुआ है। अच्छा, आपके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है, आपकी सास कहती हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में कहा कि बेटों को हिस्से दे दूं, तो आरिफ के हिस्से में जितनी जगह आई, आरिफ ने चुपके से रात को अपनी बीवी के नाम कर दी, और बीवी इसकी बड़ी चालाक है, उसने मीठी मीठी बातें करके शौहर से हिस्सा ले लिया। क्या सच है?
अच्छा, अगर फिर आप कहेंगे मेरे सवाल के हट पे कोई जवाब दे रही है। अच्छा, अगर मैं इतनी चालाक थी तो फिर मैंने रिटर्न तलाक लेने के बगैर निकाह पे निकाह किया बकौल इनके। हाँ। थोड़ा सा इस बारे में भी आ जाते हैं। मैं आती हूँ, मैं सवाल अच्छा, ये जो सुसर वाली बात है ना, सुसर से हमने 20 लाख रुपए दे के बैर रजिस्ट्री हुई है, बयानामा करवाया, उसके बाद महीने बाद हमने बाकी पेमेंट करके रजिस्ट्री करवाई फर्द निकलवाने के बाद, और पूरे मोहल्ले में एक पंचायत बड़ी लगी। और जिस दिन ये रजिस्ट्री, उस दिन ईंटें मारी थी इनकी यही बहनों ने कि हमारे बाप का घर खरीद लिया, हमारे गेट पे मारी थी। अच्छा। हाँ जी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, झूठ बोलने वाले पे अल्लाह की लानत। आरिफ आपकी साइड पे होता था? आरिफ मेरी साइड पे था उस वक्त। आरिफ को तो पता था कि ये औरत ने घर ले दिया मुझे, औरत ने इस मकाम पे खड़ा आरिफ के नाम करवाया घर मैंने। मुझे आरिफ ने बोला था अपने नाम करवा लो। कल को ये बहनें मुझे कुछ ना कुछ कहती थी, अल्लाह करे हमारा भाई गाड़ी के नीचे आके मर जाए, हमारा भाई ट्रक के नीचे आके मर जाए, इसने हमारे भाई बाप का घर ले लिया। तो पैसों का लिया था बीबी, पैसे दिए थे। उसके बाद मैंने इन्होंने देखा मकान किसके नाम है? अब हाफ मेरे नाम है, हाफ आरिफ के नाम है। ज्वाइंट रजिस्ट्री है? ज्वाइंट नहीं है, अपनी अपनी रजिस्ट्री है हमारी, खरीदो फरोख्त। मैंने आरिफ को पैसे दिए जो मैंने अपनी रजिस्ट्री करवाई उससे। जितना हिस्सा उसका है वो उसका है, उतना हाफ मेरा हाफ उसका। मैंने उसको बोला कि तेरी बहनें शुरू से नहीं मुझे टिकने देती। लेकिन हम दोनों मियां बीवी सही थे आपस में। अच्छा ठीक है, ये मकान की चीजें क्लैरिफाई हो गई। हाँ जी। आपके घर में फ्रंट पर एक छोटी सी खिड़की है जी, वहां से आप दर्जी अली हसन को इशारे करती हैं, बिरयानी की प्लेट देती हैं छोटे बेटे को मूसा को, और उससे ये कहती हैं कि जाओ ये देकर आओ दर्जी को, और दर्जी को कहा करो तुम पापा हो हमारे। क्या सच है? अच्छा, जब मैं ये मूसा को बात करती थी मुझे अल्लाह का खौफ नहीं था कि तुम्हारा पापा अली है। अभी छोटी सी बच्ची का इंटरव्यू किया है, उसने बोला मेरे पापा आरिफ हैं। हाँ। उसको तो मैंने अभी तक सिखाया नहीं कि तुम्हारा बाप अली है। हाँ। तो मूसा को मैंने उस घर में रह के सिखाना था। अच्छा। उसी मोहल्ले में। और वो जो खिड़की की बात कर रहे हैं, उस खिड़की के सामने बिल्कुल चाचाजाद लोग रहते हैं, अली की दुकान नहीं है उस खिड़की से। अच्छा। तो उन लोगों ने मुझे अटपटके करते क्यों नहीं देखा? उसकी 6 बहुएं हैं और खाना बनाती हैं वहां पे, उन्होंने मुझे क्यों नहीं देखा? जबकि मैंने लाइव उनकी हरकतें देखी, उनकी बेटियों की, उनकी बहुओं की। लेकिन मैं सोशल मीडिया में नहीं उनकी तरह गंद मारूंगी, क्योंकि वो तो हुए मैं नहीं हूँ। 16 साल रही मैं, तो इनको मेरा गंद तब नजर नहीं है जब इन्होंने देखा कि ये सारा मसला नफरत, जंग, इल्जामात के इस मकान पे आके घर की प्रॉपर्टी का इशू है। पहले कुछ सब भी ठीक नहीं, था। कुछ भी नहीं था। जब पता चला कि इसने मकान नाम लगवाया, बस नाम लगवाया, उसी से इन्होंने मेरे शोहर से राब्ता किया है। उसके बाद इन्होंने ये आपने बताया कि आरिफ तो पहले भी मारता था आपको? मारता था, लेकिन छोटी छोटी लड़ाइयाँ तो फिर हर घर में ही होती है ना। अच्छा ठीक है, मारता था किन बातों पर? यही छोटी छोटी बात कि हम आई हैं तो इसने पर्दा आगे किया हुआ था, हम आई हैं तो ये सोई हुई थी, हम बैठी फिर नहीं। आरिफ मारने लग फिर जाता था। आरिफ ने मुझे इतना मारा है, इतना मारा है कि उसने मेरी जान नहीं ली थी। लेकिन मेरी माँ नहीं थी। मैं सोचती थी जैसा भी है मेरा शोहर है और मेरे बच्चों का बाप है। और यकीन जाने मैं आज भी ये बात कहती हूँ नाजरीन को, वो मेरे बच्चों का बाप है। जैसा भी है वो मेरे बच्चों का बाप है, अभी भी। अभी भी। और इतनी इज्जत उतारने के बाद अभी भी। हाँ, खुला का सोच है? खुला का मतलब? खुला लेनी है? खुला मैंने ले ली हुई है इससे। खुला ले ली हुई है जी। इस बात के जवाब दो मुझे, एक औरत हो, इतना कुछ बर्दाश्त कर रही हो, इतने इल्जामात, और ठीक है मियाँ बीवी के झगड़े, ठीक है ससुराल के झगड़े, बेटा खड़ा होके ये बकवास कर रहा है। मैं बकवास कहती हूँ इन बातों को। बिल्कुल किसी बेटे को अलाउ नहीं है कि वो अपनी माँ के साथ इस किस्म की गुफ्तगू करे कि वो गंदी औरत है तो वो फलानी है तो फलानी है। नेवर एवर, मैं नहीं बर्दाश्त करती कम से कम अपने प्रोग्राम में ये चीज़ें। इस बात का जवाब दो नाइला कि बेटे ने कभी मुंह पर घर में ऐसा कहा था कि मामा आप मुझे ऐसे कह रही? देखिए, मेरे बच्चों पे प्रेशर है बहुत ज़्यादा। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, है। उसको पट्टी पढ़ाई हुई है। मेरा बेटा तो मुझसे इतना प्यार करता है ना। मेरा बेटा मुझे कहता था माँ घर आ जा, क्यों तो क्या खा रही है। आशिक कहता है। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा बेटा ऐसा नहीं है नाजरीन जो दिखाया जा रहा है। आप भी प्लीज़ उसको माफ़ कर दें। वो बच्चा एक प्रेशर में है, 6-7 औरतों के प्रेशर में है। वो बच्चा मजबूर है ये कहने पे, क्योंकि वो उनके प्रेशर में है। मेरा बच्चा ऐसा नहीं है ना, ऐसे को मामला। जिसको बांध के बिठाया निकल के आ जाए, आपके पास जवान बच्चा है, सहारा बने। अल्लाह जानता है अब उसके माइंड में क्या आया हुआ है, ये क्या नहीं है। अदालत में थप्पड़ मारा अदालत था में उसने सरेआम मुझे थप्पड़ मारा और मेरे मुंह पे निशान था। उस दिन मैंने कोई इंटरव्यू देने आई थी, उस दिन मेरे फेस पे बहुत उंगलियों के निशान छपे थे जो मेरे बेटे ने थप्पड़ मारा था। क्यों? बेटे ने इसलिए थप्पड़ मारा, इन्होंने मुझे सोशल मीडिया पे किया ना, तो जब वो मेरे सामने आया ना तो छोटे ने मुझे कहा टैक्सी आ गई है। मेरे दूसरे नंबर वाले बेटे ने, दूसरे उमैस ने बोला टैक्सी आ गई है, आ गई है। तो मैंने उमैस को इस तरह पकड़ा ना, तो आशिर ने जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पे लगा दिया। तो उसके बाद मैंने आरिफ को पकड़ा कि तुम अपनी माँ को मारते थे, मेरे बच्चों की क्या तरबियत कर रहे हो तुम। हाँ। चलो मैं गलत हूँ, मैं गंदी हूँ, मैं जो मेरा अल्लाह के साथ मामला है, लेकिन दुनिया में मेरे बेटे के साथ मेरा मामला करवा दिया। ये किस तरह की औरतें हैं?
कम से कम मेरे बच्चों का मुस्तकबिल ना खराब करे। नाजरीन, ये अपनी औरतें खार उतारने के लिए अपने बाप से इनके जो हमने प्रॉपर्टी खरीदी है उसकी खार, उसका बदला उतारने के लिए इन लोगों ने मेरी औलाद को इस कदर मेरे खिलाफ उकसा दिया कि मेरे बच्चों को ये समझ नहीं आ रही कि हमारी माँ का तो जो करैक्टर ख़राब हो गया। इन सब में कल कला को मेरे औलाद का क्या मुस्तकबिल है, कल को इनको कौन बेटियां देगा। आशिर, तुम सब जानते हो कि तुम्हारी माँ अच्छी है कि बुरी है, और तुम अपनी फुफियों की भी जानते हो, तुम अपनी माँ की स्ट्रगल भी जानते हो कि तुम्हारी माँ ने कितनी स्ट्रगल करके ये घर खरीदा। ये घर इसलिए खरीदा था कि तुम माँ की इज्जत ताड़ ताड़ करो। ये माँ के दिल से हाँ निकली है, तुम्हें अल्लाह आशिर माफ नहीं करेगा, तुम दुनिया में भी, जहन्नमी और आखिरत में भी। 16-17 साल का बच्चा इतना छोटा नहीं होता जो सच और झूठ में फैसला ना कर सके। तुम इतने मजबूर हो गए कि अपनी फुफियों के कहने पे कह रहे हो मेरी माँ मुझे कंबल में बुलाती थी। आशिर, तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं आया? कल को तेरी 5 साल बहन कौन लेगा? बोलेंगे लोग ये उसी भाई की बहन है जो अपनी माँ को गंद कहता था, इसकी बहन भी गंदी है। और क्या वो औरत को कहलवाते हो कि कुड़ी ने भी ट्रेन करना से ले गई है, पुलिस वाले ने कुछ वहांदी है, गैरत खाओ ते पुत्र। आखिर माँ ने काम आना है, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ नहीं बनना है, तमाशा लानियां पईयां साडियां इज्जतां दे जनाजे कढ़दियां पईयां ने। दर्जी के साथ निकाह किसने करवाया? आरिफ ने। फिर 3 महीने बाद इधर पूरे करने के बाद इसने हसन अली से बात की है। उन्हीं दौरान मुझे उसके मैसेजेस आते थे। क्या मैसेज करता था? यही कि मुझे आप अच्छी लगती हैं, आपसे मुझे प्यार हो गया। 8 साल उस गली में रहा, इनके बकौल बच्चा, तो बच्चे नू आंटी ना प्यार किस तरह हो गया। फिर मियाँ बीवी के रिश्ते में कितनी देर रही हैं आप? मैं अली के साथ 2 दिन रही हूँ। 2 दिन में आपके अज़वाजी ताल्लुकात कायम हुए थे? देखिए, जब मियाँ बीवी बनते हैं तो फिर सब कुछ होता है। अली ये कह रहा है कि हमारा कोई अज़वाजी ताल्लुक कायम नहीं हुआ, तलाक दे दी। फिर आरिफ ले आया? आरिफ ने फिर अपने घर ले आया मुझे। 2.5 साल आरिफ के घर रही हूँ मैं, बगैर निकाह के? बगैर निकाह के रही हूँ। तो बोली क्यों नहीं? आशिर को माफ करने के लिए तैयार हो? मेरी बात सुने, मेरे दिल में आशिर के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे दिल में आशिर के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि आशिर ने मजबूर होकर किया। लेकिन हाँ, मुझे आशिर पे बहुत गुस्सा है कि आशिर, तुम सब जानते हो कि तुम्हारी माँ अच्छी है कि बुरी है, कैसी है, और तुम अपनी फुफियों की भी जानते हो, और तुम अपनी माँ की स्ट्रगल भी जानते हो कि तुम्हारी माँ ने कितनी स्ट्रगल करके ये घर खरीदा। और ये घर इसलिए खरीदा था कि तुम मुझे अंदर ना दाखिल होने दो। ये घर इसलिए खरीदा था कि तुम माँ की इज्जत ताड़ ताड़ करो अपनी माँ के घर में बैठ के। अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा। ये माँ के दिल से हाँ निकली है, तुम्हें अल्लाह आशिर माफ नहीं करेगा, तुम दुनिया में भी, जहन्नमी और आखिरत में भी। 16-17 साल का बच्चा इतना छोटा नहीं होता जो सच और झूठ में फैसला ना कर सके। तुम इतने मजबूर हो गए कि अपनी फुफियों के कहने पे कह रहे हो मेरी माँ मुझे कंबल में बुलाती थी। आशिर, तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं आया? इतना गिर गई हो माँ की किरदार उठाने में, कल को तेरी 5 साल बहन कौन लेगा? बोलेंगे लोग ये उसी भाई की बहन है जो अपनी माँ को गंद कहता था, इसकी बहन भी गंदी है। और क्या वो औरत को कहलवाते हो जो ऐनक वाली बूढ़ी अम्मा है कि कुड़ी ने भी ट्रेन करना से ले गई है, पुलिस वाले ने कुछ वहांदी है, गैरत खाओ, गेट दे अगे बिठा के की बकवास बीबियां को करवाते पे हो। ते पुत्र, आखिर माँ ने काम आना है, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ नहीं बनना है, तमाशा लानियां पईयां साडियां इज्जतां दे जनाजे कढ़दियां पईयां ने। दर्जी के साथ निकाह किसने करवाया? आरिफ ने। क्या कहा? आरिफ ने ये जब घर मैंने अपने नाम लगवाया तो इसकी बहनों ने इसको भड़काना शुरू कर दिया कि ये तो घर लेगी, ये घर खरीद लिया, ये कर लिया, वो कर लगवा रही थी, साइन शाइन ये वो डॉक्यूमेंटेशन, उस टाइम घर वालों को नहीं पता था? उस टाइम नहीं पता था। उस टाइम इनके साथ हमारी खत्म हो गई थी जब हमने घर खरीद लिया। आरिफ थे सिर्फ? नहीं, मैं और आरिफ थे, और मेरे अपने बहन भाई थे, कुछ आरिफ के दोस्त थे, आरिफ की दोस्त की बेगम थी। होगी डॉक्यूमेंटेशन जी, रिक्वायरमेंट कंप्लीट। अच्छा, वो बयानामा हुआ है पहले, वो कहते ना बूसा को कहते थे सोल स्कूल में डालना है, तो जाहलों की तरह उसकी बहन बातें कर रही है, भज गई दर्जी ना, नस गई। पहले बोलने का तो तरीका सीख ले। अच्छा, वो बयानामा हुआ है मेरा 1200 रुपए वाला, पहले स्टाम्प हुआ है जिसमें मैंने से बयानामा किया। उसके बाद प्रॉपर तरीके से बैग की रजिस्ट्री हुई है मेरी। अच्छा, ओके, डन, रजिस्ट्री हो गई। फिर उसके बाद जब तलाक का यही, जब इनको पता लगा घर इसके नाम होगा, उसके दिमाग में वसवसा डाल दिया कि ये भाग जाएगी, अब फिर ये तुमसे मतलब ये तुम्हें ये कर देगी, वो कर देगी, तुम्हें जहर दे देगी। आरिफ ने गुस्से में घर तलाक दी मुझे, ठीक है, ओरल जुबानी। उसके बाद मेरी बहन के सामने 3 तलाकें दी, जहां मेरा बहन हुई भी था। उसके बाद इसने रियलिटी में अपने रिटर्न तो नहीं दी ना? रिटर्न नहीं दी। अगर इतनी चालाक शार, इतनी शालो तालो होती मैं पहले, फिर मैंने निकाह पे निकाह नहीं करना था, मैंने अपने आप को पर्चे में फंसाना नहीं था, मैंने जेल नहीं काटनी थी कोर्ट लखपत। यार एक मिनट है, मेरी बात सुनो, आपको जुबानी कलामी से तलाक दे दी 3 दफा? हाँ जी। फिर आपको निकाल दिया या वहीं पे थी?
नहीं, मैं वहीं थी। उसके बाद जब 3 दफा अब्बू के वगैरह के सबके सामने दी है ना, फिर अब्बू लोग ले गए थे मुझे। अच्छा, अबू लोग ले हाँ गए जी, थे। फिर मैंने इद्दत फिर पूरी ये की बाद 3 में क्या महीने। किस्सा है भाई इधर फिर का? 3 महीने बाद इद्दत पूरे करने के बाद इसने हसन अली से बात की है। हाँ। हसन अली एग्री हो गया। दर्जी- पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है इसकी और उसकी क्या कमिटमेंट हुई अच्छा, जरा है। शॉर्ट मैं में नहीं उसको बात जानती, मैं नहीं उसको जानती वो उसका क्या सीन था क्या नहीं। उन्हीं दौरान मुझे उसके मैसेजेस आते थे, लेकिन उसने उसके साथ बात की हुई थी। ठीक है, क्या मैसेज करता था? यही कि मुझे आप अच्छी लगती हैं, आपसे मुझे प्यार हो गया। 8 साल उस गली में रहा, इनके बकौल बच्चा तो बच्चे नू आंटी ना प्यार किस तरह हो गया। फिर अच्छा, फिर उसके बाद जब आरिफ ने बात की कि हमारा घर बच जाएगा, तो मेरे बच्चों का बाप था। मैंने सोचा जी मेरे बच्चों को बाप मिल जाएगा, 2.5 साल बच्ची है, मुझे मेरा घर मिल जाएगा, आधा उसके नाम आधा मैं उसे ही जाती हूँ। मैंने ये कुर्बानी देने को तैयार हो आपने गई। निकाह करवाया? मैंने निकाह बकायदा? बकायदा 2 गवाह थे? 2 के आरिफ था, मौलवी था। आरिफ का मतलब कुछ और भी रिश्तेदार बैठे हुए आरिफ थे। बैठा था? आरिफ मूवी बना रहा है। और आरिफ जो मूवी बना वो रहा कह है रही है ना, जो 2 लाख लिखवा रही है, तो आरिफ ने बोला था 2 लिखवा लो, 3 दे देंगे, 5 का उसमें उसके साथ उसने डील थी? डील की हुई थी। अच्छा, ठीक है, निकाह हो गया। जी। फिर आप निकाह करके कहाँ गई? मैं अपने घर आ गई थी। उसके महीना बाद मैं अली के साथ पिंडी अपने गई। घर कहाँ? अमीर के आरिफ घर? के घर, आरिफ के घर आ गई। सामने आरिफ के घर। आरिफ के घर आ गई। और दर्जी कहाँ था? दर्जी अपने माँ के घर था। ठीक है, और मियाँ बीवी के रिश्ते में कितनी देर रही हैं आप? मैं अली के साथ 2 दिन रही हूँ। 2 दिन रही हैं। जी। 2 दिन में आपके अज़वाजी ताल्लुकात कायम हुए थे? देखिए, जब मियाँ बीवी बनते हैं तो फिर सब कुछ होता है, ठीक है ना। क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूँ, मेरा नहीं बनता ये सवाल जी। अल्लाह का मामला है, आपका मामला है, लेकिन सवाल करने का मकसद ये है कि अली ये कह रहा है कि हमारा कोई अज़वाजी ताल्लुक कायम नहीं हुआ। देखिए, वो अब अली का मसला है, वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। मेरा ना उसके साथ कोई ताल्लुक है, ना कोई राब्ता है, ना मैं उसके निकाह में रही, ना मुझे पता है। मेरा तो उसके साथ कोई राब्ता नहीं है। वो क्या ठीक है कहे, वो जी, उसका आप अपना कहती मसला हैं है। कि कायम हुए। चलिए आप छोड़ेंगे हलाला हुआ। हाँ छोड़ेंगे, हलाला बच्चे भी हुआ। देखते हैं ना मीडिया अच्छा, प्रोग्राम, चलें छोड़ जी, दें इस बात बच्चों के लिए तो राय कुछ नहीं, जो कुछ बकवासियात हाँ जी। इस केस में हुई। जी। अच्छा, आप मुझे इस बात की जवाब दीजिए, फिर डिवोर्स किसने दिया? डिवोर्स दिया नहीं, डिवोर्स करवाया गया। कैसे? मैंने आरिफ को बुलाया कि 2 दिन हो गया, तुम्हारा जो इसके साथ कमिटमेंट थी पूरी हो गई है। फिर आरिफ चंद पुलिस वालों को लेके आए, अपने भाई को लेके, अपनी बहनों को लेके आए। इनको अपने घर की लालच तब भी बड़ी थी। आज से 2.5 साल पहले अगर आप कहती हैं तो मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगी, या मैं दिखा देती हूँ, लाइव कहती हूँ लाइव दिखा ठीक है, देती आप हूँ। बता दीजिए जुबान। तो इन्होंने फिर बंदों के साथ उससे मार पीट करके, मुक्के को सुनने करके उसे डिवोर्स दिलवा के आरिफ गैर शरई तौर पे अपने घर ले आया। 1 मिनट, जुबानी कलामी या रिटर्न? ज़बानी कलामी, अच्छा, आप देख रही थी मारपीट हो रही थी जो? सब कुछ सामने हो रहा था। आप देखा नहीं, आपने भी शायद वीडियो देखी ओके, हो। ठीक है जी, तलाक दे दी। फिर आरिफ ले आया? आरिफ ने फिर अपने घर ले आया मुझे अपने आरिफ ने साथ। दोबारा निकाह पढ़ाया? नहीं पढ़ा। 2.5-3 माह वैसे रही हो? 2.5-3 माह क्यों रही हूँ, 2.5 साल आरिफ के घर रही हूँ मैं, बगैर निकाह के? बगैर निकाह के रही हूँ। तो बोली क्यों नहीं? बोलती थी मैं, फिर बहुत ज्यादा बोलती थी। अगर इतनी चालाक थी तो फिर बात फिर आपने फिर वहीं रह देने दी है मेरी। कि चालाक औरत जो होती है ना, पहले खुला लेती है, खुला लेने के बाद तरीके से निकाह करती, ताकि मेरे ऊपर कल को पर्चा ना हो जाए। हाँ। मैंने रिटर्न तलाक आरिफ से नहीं ली, इसने उसके साथ निकाह पढ़वाया। क्यों, कल को मेरी शादी हो जाएगी, रिटर्न हमारा जो अगर रजिस्टर निकाह नामा तो पढ़ा रहे, मैंने तो उसकी रहना है, ठीक है। मैंने उससे तलाक नहीं ली। आरिफ ने क्या किया, जब 2.5 साल मैंने इसरार करने पे कि मेरे साथ शादी कर लो, आरिफ ने नहीं की, तो मैंने इसको कहा मैंने गैर अज़वाजी तुम्हारे साथ मजीद नहीं रहना। मैंने अपनी रजिस्ट्री को पकड़ के सेशन कोर्ट में वो लगा दिया, पार्टीशन का केस, 10 महीनों का केस लगा हुआ है। उस केस की नवीयत पे इन्होंने मुझे बेटे से मरवाना शुरू कर दिया। अशर से बहुत ज्यादा घरेलू मैटर खराब हो गए। दर्जी के साथ निकाह हुआ, वो निकाहनामा है आपके पास? नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं फिल है। हुआ था? हुआ था, साइन किए थे? कुछ भी नहीं। मैंने और अली ने साइन किए, बीच में कोई वो नहीं है, गवाह नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। बस अभी एक तो आपने कहा कि गवाह थे वहाँ पर, वहां पे, लेकिन लिखा कुछ नहीं हुआ ना उसके अंदर। फिल नहीं हुआ? फेल कुछ नहीं हुआ है मेरे पास, अगर कहेंगे आपको सेंड कर दूंगी। अच्छा, ठीक मोबाइल में है, फिर लेकिन आप वैसे आरिफ के पास है। यकीनन गैर शरई रहती रही ना फिर आप आरिफ के साथ? जी, गैर शरई रही मैं। अब क्या कहना है आपको? अब मुझे ये कहना है कि जब आरिफ ने देखा ये दीवार मारने लगी है बीच में, आरिफ ने फेक निकाह नामे की फोटोकॉपी करवाई, और नाजरीन 2.5 साल बाद जाके इसको याद आया कि ये इस्लाम के नाम पे धब्बा कर दिया, निकाह पे निकाह का पर्चा। अब ये मेरी जो बहनें, इस्लामी बहनें, मेरी नंदे चिड़ा और वो साइमा और यास्मीन, 2.5 साल पहले, मैं आपसे मीडिया वाले से भी ये सवाल करती हूँ, आप उनसे ये क्यों नहीं पूछती कि 2.5 साल पहले नायला पे पर्चा क्यों नहीं करवाया? अच्छा, ठीक फिर है। 2.5 साल से, कितनी बुरी है तो रखी क्यों, फारिग कर देते? फिर 2.5 साल से ये मेरे ससुराल लिए जो है नंदे शंदे इस्लाम कह रही हैं, वो लेक्चरार है, ये है वो है। फिर 2.5 साल से फिर इस जो मुझे पर्चा हुआ, तो फिर इन सबको भी तो होना चाहिए। फिर ये इस्लाम को नाम को इन्होंने दबाया हुआ था, अगर मैंने गैर गलत काम किया। बिल्कुल ठीक है। घर वाले, ससुराल वाले, औलाद सब आपके खिलाफ हो गए, मोहल्ले वाले क्यों हैं? मोहल्ले वाले जाहिर बात है, वो हमारे मोहल्ले वाले है ही नहीं बीच में। वो जो मेरी नंदे जिधर से आई हुई हैं, ये बहनें, इस्लामी बहनें, ये उधर से शादरे से कराए के टट्टू लेके आई हुई हैं। अच्छा। ये हमारे मोहल्ले वाली नहीं है। अच्छा। इतनी गंदी जुबान नहीं हमारे मोहल्ले वाली को इस्तेमाल करते। उनको पता है कि इस औरत ने अपना कतरा कतरा निचोड़ कर ये घर बनाया है। अच्छा, हाँ जी, उसमें खानदानी कोई औरत नहीं है, ये सारी किराए के टट्टू हैं, हमारे कोई मोहल्ले वाली नहीं है। बेशरम औरतें जो खरीदी अपनी हुई हैं। औलाद से प्यार है? बहुत ज्यादा है।
अपनी जान से भड़के है, मुझसे घर ले लें सब कुछ, लेकिन इज्जत वापस कर दे जो नलाम की है फुफियों के लिए। आरिफ से है? आरिफ देखिए बच्चों का बाप है मेरा। मुझे मेरा सवाल कुछ और की। आप मोहब्बत की बात कर रही हैं ना आरिफ से? नहीं, मुझे नहीं है। आरिफ के साथ जिंदगी गुजारी मैंने। अभी गुजारनी है? नहीं, मैंने नहीं गुजारनी। खत्म। इस झगड़े की वजह से? नहीं, इस झगड़े की वजह, जो इंसान 2.5 साल गैर शरीर रख के उसके बाद उस पर पर्चा करवा के उसको कोर्ट लखपत भेज देता अपनी 5 साल बच्ची के साथ, वो आगे मेरी जिंदगी की क्या सेफ्टी कितना करे? अर्सा जेल काटी? मैंने जेल काटी 8 दिन, 3 दिन तफ्शीशी के कमरे में सुलाया बगैर लेडीज कांस्टेबल के, और रात को कौन मेरे सा बच्चे देने थाना था ये? शादबाग थाना था। और तफ्तीशी का क्या नाम है? समीउल्लाह। ये क्या है? ASI है? ASI है, सब इंस्पेक्टर है। इनके खिलाफ तो अभी मैं जाऊंगी। ASI है ये सब इंस्पेक्टर? सब इंस्पेक्टर। 1 स्टार या 2 स्टार? ये नहीं मुझे पता। अब नाम क्या है? समीउल्लाह। थाना क्या है? शादबाग। उसके कमरे में सोती रही हो? जी। अच्छा, कितने दिन? 3 दिन। अच्छा, एक मजे की बात मैं करूंगी, अगर SHO जाहिद के होते हुए ये पर्चा हुआ मेरे ऊपर, SHO जाहिद के होते हुए मुझे तफ्तीशी के कमरे में सुलाया जा रहा था, तब मेरा यार किधर था? SHO जो मेरा भाई और मेरा बाप है, ठीक है, तब मेरे वो हस्बैंड ने ये जो मेरा बनाया हुआ है कि इसने तीसरी शादी SHO से करनी, तब आपको SHO ने बुला के कहा नहीं कि बीबी तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत खराब हो रही है? सच बताना। मुझे SHO ने बोला, उसने कहा तू मेरी बहन है, तू मेरी बेटी है। नाइला, जब मैंने तुम्हें कहा था इन गंदे लोगों से पंगा ना लो, उसने मुझे बोला था। फिर आपने क्या कहा? उसने कहा तुमने मुझे पीछे से ऑर्डर करवाए, अदालती ऑर्डर करवाए, तो हमने नफरी भेजी, तो अब अपना हिस्सा ना छोड़ना, अब लेना, अब डट के लेना। फिर ओके। अदालत में मुझे थप्पड़ मारा था आशिर ने। क्यों मारा आशिर ने मम्मा को थप्पड़? इस वजह से कि मैं मजबूर हूँ। क्या मजबूरी है? उसका ज़हन ही कर रहा था मारने को। मूसा को मैंने जवाब देने, क्या? मूसा ऐसे क्यों कर रहे हो? मम्मा को पहचान नहीं रहे? मैं पापा को जवाब दूंगी। क्या? पापा कोई कमरा क्यों नहीं दे रहे? बताओ मुझे, जवाब कोई कमरा रहने को दे दो हमें प्लीज, हमें कोई जगह ही नहीं है रहने के लिए। अस्सलाम वालेकुम बेटा। ठीक हूँ मैं। क्या हाल है आपका? मैं ठीक। आप ठीक हैं? क्या नाम है आपका? ईशल। ईशा। ईशा के कितने भाई हैं? 3 भाई हैं। और ईशा के पापा का क्या नाम है? आरिफ। क्या करते हैं पापा? पापा दुकान पे अब नहीं होते, दूसरी दुकान पे होते हैं। कौन सी वाली? दूसरी में। दूसरी कौन सी? कहीं खोली हुई है दुकान। कहीं और खोली है? अच्छा, आपके भाइयों का क्या नाम है? आशिर, उमैस, मूसा। आशिर, उमैस और मूसा। मूसा छोटा वाला है ना? हाँ, छोटे वाले। आपको याद आता है? कितना? बहुत ज्यादा। आप मूसा से खेलते थे? हाँ, लेकिन मम्मा अदालत में मुझे थप्पड़ मारा था आशिर ने। आशिर ने थप्पड़ मारा था? किसको? मम्मा को। क्यों? फिर मम्मा ने पापा को मारी। क्यों मारा आशिर ने मम्मा को थप्पड़? आशिर तो बेटा है ना मम्मा का, भाई है ना आपका, तो बच्चे तो नहीं मारते मामा को? बस उसने मार दिया। किस वजह से? इस वजह से कि मैं मजबूर हूँ। क्या मजबूरी है? हम अकेले रहते हैं घर पे। तो आपका फिर खाना शाना कैसे आता है बाहर से? मम्मा खुद पकाती हैं। पापा अच्छे हैं? पापा अच्छे हैं? आपको मारते हैं? नहीं। मामा को मारते हैं? हाँ, लेकिन मारते हैं। कैसे? डंडों से। डंडों से मारते हैं? क्यों? लड़ाई एक दफा की थी, मैंने पापा को कहा पापा ना करो। हाय, मम्मा के लिए? फिर पापा ने क्या कहा? पापा ने कहा मैं मारूंगा। और कौन कौन मारता था मामा को वहाँ पे? आशिर भी, और मैं मुंह चढ़ाता था मुझे। मूसा मुंह चढ़ाता था? पापा भी मामा को मारते थे और आशिर भी मारता था? नहीं, मूसा मुझे प्यार करता था, वैसे मैं मुंह चढ़ाता था। अच्छा, आशिर क्यों मारता था मामा को? क्या मारता था? मारता था डंडों से। क्यों? उसका ज़हन ही कर रहा था मारने को। फुफो मारती थी? गालियाँ देती थी साथ। पास खड़े होके? और दादो?
दादू क्या करती थी? दे नहीं पाती वो। दादू मारती थी मामा को? नहीं जब पापा मारते थे तो दादू बचाती थी? नहीं, बचाती थी वैसे। बचाती थी। अच्छा, अब मुझे ये नहीं, बताओ अमीन कि- चाचू बचाते थे। कौन से चाचू? अमीन चाचू। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ये जो अली हसन है, दर्जी है, ये कौन है? ये हम के मोहल्ले का भी नहीं है, ना किसी का भी नहीं है। किसी का भी नहीं है? ये घर आता था? नहीं? मामा जाती थी? नहीं? अच्छा, और मुझे ये बताओ कि पापा जब मामा को मारते थे तो गालियाँ देते थे या नाम से बुलाते थे? नाम से बुलाते थे। क्या कहते थे? कहते थे नाइला इधर आओ। अच्छा, और आशिर क्या कहता था? आशिर गालियाँ देता था। मामा को? मामा कहता था कि नहीं? नहीं, उसके मुंह से गालियाँ निकलता था। तो ये ऐसे क्यों करते हैं? जब रोटी पकती थी ना, हाँ। तब गालियाँ देते थे, कहते थे नहीं बजे करके रोटी पकाई है। लेट करके पकाई है, ऐसे लेट कहते कर। थे? फिर मामा क्या कहती थी? मैं कहती थी इतनी देर में ही तो पकती है। तो ये कितनी अदालत देर क्या में तो? होती है? अदालत में मारा तो था। अदालत क्या होती है? मारा मारे हैं अदालत में? किसने? आशिर ने। अच्छा, इधर मेरी तरफ देखो ना, ये अदालत में क्यों जाते हैं? जाते हैं वैसे ही, रोज रोज जाते हैं, हम नहीं जाते। अच्छा, तो अदालत में जब जाते हैं फिर क्या करते हैं वहाँ जाके? वहाँ जाके केस करते हैं मेरा, आपका केस हाई करते हैं? कोर्ट में। आपका क्या केस करते हैं? बच्ची लेनी है। बच्ची लेने का? आपको अदालत से लिया मम्मा ने? तो मूसा को क्यों नहीं लिया? मूसा को तो इसलिए नहीं लिया, मुझे ले लिया है। मूसा को हमने लेना हाई कोर्ट से, जहाँ से मुझको लिया था। आपका दिल करता है पापा के साथ रहने को? कोई जगह देख रहे बैठने को, क्या? बैठने को जगह दे दे हमें। रहने को जगह देते? नहीं जगह देते? पापा याद आते हैं? कहते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है अब। पापा याद आते हैं? हाँ आते हैं वैसे। कितने? एक दफा? पापा के बारे में मामा से कहती हो कि मैंने वहाँ जाना है? हाँ, मम्मा से पूछती हूँ, मम्मा हमें एक कमरा क्यों नहीं दे रहे? फिर क्या कहती है मम्मा? मम्मा कहती है इसलिए नहीं दे रहे कि उनका ऊपर भी है, दादी अम्मी रहती है मम्मा ये और कहती हैं? अब्बू रहते हैं उनके। तो आपके भी तो अब्बू हैं, आपके भी तो वो पापा ही हैं। हमके अब्बू मार गए हैं। नहीं, आपके अब्बू मरे नहीं हैं। आपको क्यों ऐसा लगता है? अब्बू उनके तो है ना, वो हमके अब्बू मार गए हैं। रो क्यों रही हो? रो नहीं रही, ये क्यों आइस को ऐसे कर रही हो? बारिश हो रही थी। बारिश हो रही थी? चलो, मूसा आपको देख रहा है, क्या कहना है मूसा को? मूसा को मैंने जवाब देना है। क्या? मूसा ऐसे क्यों कर रहे हो? कैसे? मम्मा को पहचान नहीं रहे? पहचान नहीं रहे मूसा हाँ। तुम मम्मा को? ये कह रही है। अच्छा, और मूसा अच्छा है? हाँ, मूसा अच्छा है। आशिर अच्छा है? बिल्कुल भी नहीं। पापा अच्छे हैं? पैसे भेजता था, थप्पड़ मारा दालन में हमें, मुझे नहीं मारा। लेकिन जब पापा जेल से निकले थे ना, पापा को मैंने ना गले लगाया था। फिर पापा ने आपको लगाया? क्या कहते? कहते ईश्वर मेरे पास नहीं आना। फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा नहीं, मैं मम्मा के पास हूँ। कोर्ट के डायरेक्ट से लिया था, कोर्ट से लिया था मम्मा ने मुझे। लेकिन मुझ में आज हिम्मत नहीं है कि मैं इस बच्ची से सवाल करूं मज़ीद। सब कुछ इसने 2 से 3, 4, 5 मिनट में बता दिया है कि इसके साथ क्या होता है, इनके घर में क्या होता है।
ये किस मेंटालिटी पे इस टाइम बैठी हुई है और क्या मुस्तकबिल इसका होगा, सब कुछ इस वीडियो में, इस चंक में ये बोल चुकी है। क्या बताना है? मूसा एक कमरा क्यों नहीं दे रहे? मूसा ने थोड़ी देना है, वो तो पापा ने देना है। मैं पापा को जवाब दूंगी। क्या? पापा कोई कमरा क्यों नहीं दे रहे? बताओ मुझे, जवाब कोई कमरा रहने को दे दो हमें प्लीज। हमें कोई जगह ही नहीं है रहने के लिए। कहाँ रहती हो? हम अकेले रहते हैं। कहाँ पे? लाहौर रहते हैं हम। जिनके साथ रहते हो वो कहते हैं कि जाओ यहाँ से? कहते हैं। कहते हैं? क्या कहते हैं? लेकिन अब्बू लोग भी कहते हैं, फुप्पो भी कहती हैं, यास्मीन फुप्पो और शम्मा फुप्पो। नाज़रीन, सारी की सारी सूरत हाल आपके सामने है। हर सवाल, हर वो बात, हर वो इल्ज़ाम जो औलाद ने, ससुराल ने लगाया, वो मैंने इनके सामने रखा और इन्होंने अपनी जो स्टेटमेंट है वो दी है। बहुत बड़ी बात है कि एक माँ कहती है मेरे बच्चों का कराओ DNA, सवाल खत्म। बहुत बड़ी बात है कि SHO मेरा भाई है, दोस्त है, मेरे साथ सेटल है, मुझे ये इल्ज़ाम लगाते हैं, तो फिर मैं ASI के कमरे में क्या कर रही थी? बहुत बड़ी बात है, लॉजिकली बात बिल्कुल ठीक है। तीसरी बात यह है कि मैं इतने साल वहां पे रही हूं, मुझे क्यों नहीं निकाला और बाहर मारा, जो मैंने भी सवाल किया था। बहुत बड़ी बात है, फैसला आपके पास है। सवाल करना, आवाज उठाना, ये पुकार प्रोग्राम का वतीरा रहा। आला हुकाम, इदारे जो इसकी आवाज को सुन रहे हैं, फैसला उन्होंने करना है। हमारा काम था आप तक आवाज पहुंचाना। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।